गाइज ये फोन चेक करो, ये अब तक हमारे चैनल का सबसे स्लिमेस्ट फोन है। अल्ट्रा स्लिम फोन्स की जंग और भी तेज होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पे में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट हॉट 60 प्रो प्लस, जो कि सिर्फ 5.95 मिलीमीटर थिक है, विच इज इनसेन। लेकिन साथ ही साथ ये फोन 3D कर्व्ड एजेस के साथ है, जिसकी वजह से ये और भी स्लिम महसूस होता है। यहाँ डिस्प्ले भी खासा स्पेक्ड आउट है और ये फोन इतना पतला होते हुए भी बैटरी साइज यहाँ उतनी ही है जितनी पहले नॉर्मल साइज की बैटरीज हुआ करती थी। हॉट 60 प्रो प्लस में और भी काफी सारे फीचर्स है, सब करेंगे कवर आज की वीडियो में। फोन के प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूं। और ये फोन मार्केट में 30 अगस्त को ड्रॉप होगा। एक ही वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और रिटेल प्राइस है 59,999। प्री ऑर्डर के साथ आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं, जैसे कि फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। खैर अब जल्दी से हमारा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट करते हैं। तो फोन के साथ कुछ प्रोडक्ट लिटरेचर है, एक सिम इजेक्टर टूल है, एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है और आखिर में 45 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक और एक पावर केबल है। इसके डिजाइन के फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो ऑब्वियसली इस फोन का सबसे बड़ा फ्लेक्स मैं ऑलरेडी आपको इंट्रो में बता चुका हूं। जहां पहले 7.5 मिलीमीटर के फोन्स अल्ट्रा स्लिम होते थे, इस हॉट 60 प्रो प्लस के सामने वो फोन्स खासे मोटे और चंकी महसूस होते हैं। 5.95 मीटर्स बहुत ही स्लिम होता है और यहाँ वेट सिर्फ 155 ग्राम्स है। डिजाइन और मटेरियल्स की बात करूं तो यहाँ फ्रेम प्लास्टिक की है, जबकि बैक को फाइबर ग्लास में बनाया गया है। 55 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे अब हम ग्लास और मेटल वाले फोन्स नहीं देखते। फोन की फ्रेम और बैक दोनों मैट फिनिश में है एंड आई मस्ट से इसकी बैक बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी मेटालिक या कह लें मूनस्टोन टाइप की फिनिश है यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये लाइट में कितना खूबसूरती से ग्लो कर रहा है। इस टाइटेनियम सिल्वर कलर के अलावा ये फोन मिस्टी वायलेट में भी अवेलेबल है। कैमरा मॉडल भी काफी स्लिम है यहाँ, जिसपे ये 3 राउंडेड कॉर्नर्स वाले स्क्वायर्स हैं। और ख्याल रहे कि यहाँ कोई ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है। बेसिकली इस फोन में सिर्फ एक मेन कैमरा है, साथ में ये पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए एक लेंस दिया गया है। और ये तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं, ये एक इंफ्रारेड ब्लास्टर है, यानी कि इस फोन को आप रिमोट कंट्रोल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट पे प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i मिल रहा है, जो कि आजकल लाख रुपए से ऊपर के फोन में भी मिल रहा है, तो आई गेस इट्स अ प्लस पॉइंट। वाटर रेजिस्टेंस यहाँ IP65 है, मतलब स्प्लैश रेजिस्टेंस। थोड़ी बहुत बारिश या एक्सीडेंटल स्प्लैशेस का इशू नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूल से इस फोन को प्लीज दूर रखना। ओवरऑल इस फोन का लुक बहुत ही मिनिमल और ऑब्वियसली अल्ट्रा स्लिम है। इनफैक्ट जब इस फोन को आप पहली बार हाथ में उठाएंगे तो आपको थोड़ा स्ट्रेंज भी महसूस होगा। बटन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ नोट करें कि पावर बटन को इस ग्रीन कलर में रखा गया है। ऑल्दो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में ऑरेंज एक्सेंट्स थोड़े ज्यादा नुमाया थे, यहाँ पे ग्रीन थोड़ा कम है। इस बैक को निस्बतन ज्यादा मिनिमल रखा गया है। टॉप साइड पे सेकेंडरी स्पीकर है, साथ में JBL की ब्रांडिंग है और एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक। जबकि नीचे वाली तरफ आ जाए तो यहाँ है फोन का मेन स्पीकर, एक Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन और फोन की सिम ट्रे। तो वो लोग जिन्हें ऐसे अल्ट्रा स्लिम फोन्स बहुत ही पसंद हैं या उनको इस शशके में शामिल होना है, तो उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छा फोन हो सकता है। लेकिन जहन में रहे कि ये फोन इतना पतला है कि एक्सटेंडेड यूसेज में हो सकता है आपको थोड़ी हैंड फटीग महसूस हो। हमारी आदत नहीं है इतने पतले फोन्स को इस्तेमाल करने की, बट जिन लोगों को पसंद आएगा उनको बहुत ही पसंद आएगा। काफी यूनिक टाइप की चीज है। अब अगर डिस्प्ले की तरफ आए तो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस में एक बहुत ही बड़ा 6.7 इंचेस का पैनल है। ये वही डिस्प्ले है जो इससे पहले हमने हॉट 60 प्रो में भी देखा था। ऑनेस्टली बहुत ही स्पेक्ड आउट किस्म का डिस्प्ले है। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे भी बेस्ट इन क्लास होने वाला है। आई मीन जस्ट चेक आउट द स्पेक्स हियर। एमोलेड पैनल है, रिफ्रेश रेट ब्लेजिंग फास्ट 144 हर्ट्ज, यानी कि स्क्रोलिंग और एनिमेशंस बहुत ही स्मूथ फील होंगी। रेजोल्यूशन यहाँ 1.5K है। पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स, जो कि कुछ ही अरसे पहले इस 50 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे अनहर्ड ऑफ थी। और ऐसे ब्राइट डिस्प्लेस धूप में इस्तेमाल करने में बहुत ही काम आते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ बात करते हैं इस फोन के एक ऐसे फीचर की, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं हो, और वो है इसका ये कर्व डिस्प्ले। यहाँ एजेस 3D कर्व्ड हैं। मुझे पर्सनली कर्व स्क्रीन फ्लैट स्क्रीन से ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनका थोड़ा सा लुक ज्यादा प्रीमियम फील होता है। आई रिमेंबर बैक इन द डे जब गैलेक्सी S8 लॉन्च हुआ था, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने एक फ्लैगशिप फोन में कर्व डिस्प्ले देखा था। आई माइट बी रॉन्ग, उस वक्त एक बहुत ही ट्रेंड चल गया था और उस ट्रेंड का ही आज तक मेरे ऊपर इफेक्ट है कि मैं कभी कोई कर्व डिस्प्ले वाले फोन देखता हूं तो वो ऑटोमेटिकली मुझे महंगे महसूस होते हैं। कर्व स्क्रीन वाले फोन ज्यादा स्लिम भी फील होते हैं, ऑल्दो ये फोन इतना स्लिम है कि ऐसे और पतला होने की जरूरत नहीं है। भाई खाना खा, थोड़ा सा वजन जान वाहन बना। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ 89% है। बेजल्स बहुत ज्यादा पतले तो नहीं है, लेकिन एक मिड रेंज फोन के हिसाब से मुझे मुनासिब लग रहे हैं। और फिर इस डिस्प्ले में एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जिसकी स्पीड काफी फास्ट है। स्पीड के हिसाब से काफी रिस्पॉन्सिव है, कोई नोटिसेबल लैग नहीं है। ऑडियो की तरफ आए तो अब ड्यूल स्पीकर्स एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं फोन्स में। यहाँ DTS ऑडियो की ट्यूनिंग भी मौजूद है। अच्छा, ऐसे अल्ट्रा स्लिम फोन्स में खासकर वो जिनकी प्लास्टिक की बैक होती है या इन दिस केस फाइबर ग्लास की बैक होती है, जब आप फुल वॉल्यूम पे साउंड सुनेंगे तो आपको कभी कभी थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशंस महसूस होंगी। इस वाले में कोई बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं आती, थोड़ी बहुत आती हैं,
पर्सनली मेरे लिए कोई डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे टर्न ऑफ जरूर करती है ये चीज। लेकिन केस के साथ ये इशू ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और ज्यादातर लोग वैसे भी फोन को केस के साथ ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, और एक चीज नोट करें, फोन में हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली इतना पतला फोन है, कहाँ से हेडफोन जैक इसमें फिट आता। तो आपको टाइप सी अडेप्टर यूज करना होगा या फिर वायरलेस ईयरबड्स। खैर, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और यहाँ भी सेटअप बिल्कुल हॉट 60 प्रो जैसा ही है। तो 6 नैनोमीटर का MediaTek Helio G200 प्रोसेसर, साथ में Mali G57 GPU, 8 GB रैम और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज। अच्छा, अब Helio G200 का नाम सुन के आप लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाएगा, आई एम श्योर कोई इतना ज्यादा एक्साइटेड होगा भी नहीं। लेकिन G100 के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट है वो तकरीबन 6 से 7% बताई जा रही है। और हमारी टेस्टिंग में तो AnTuTu स्कोर्स Helio G100 जैसे ही थे। तो जहाँ ये बात ठीक है कि ये 2025 का नया मॉडल है, वहाँ ये भी जरूरी है कि आप कोई ड्रामेटिक लीप फॉरवर्ड इन परफॉर्मेंस ना एक्सपेक्ट करें। प्रैक्टिकल यूसेज में ये फोन डेली एप्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, कॉल्स, मैसेजिंग सब कुछ कंफर्टेबली हैंडल करेगा। कैजुअल गेमिंग के लिए भी ये डिसेंट ऑप्शन है। पबजी लवर्स के लिए इन्फिनिक्स अपनी वेबसाइट पे क्लेम कर रहे हैं कि ये फोन अप टू 60 FPS का गेम प्ले देता है, बट वो प्रॉब्ली बहुत ही लो सेटिंग्स पे खेल के आपको मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सेटिंग्स पे खेलेंगे, एक्सपेक्ट करें 40 FPS तक का गेम प्ले। तो बेसिकली कोई हैवी ड्यूटी गेमिंग के लिए फोन नहीं बना, लेकिन कैजुअल गेमर्स इसे बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसका हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, इसकी डिसेंटली बड़ी बैटरी, साथ में आगे चल के आप देखेंगे इसके अंदर चार्जिंग फीचर्स भी कुछ गेमिंग स्पेसिफिक दिए गए हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस के लिहाज से आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल विल हैव एन इशू। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ इन्फिनिक्स ने काफी इंप्रेस किया है। अल्ट्रा स्लिम होने के बावजूद भी इस फोन में 5160 मिली एम्प आवर की बैटरी फिट की गई है। ये बैटरी साइज कुछ महीनों पहले ही जबरदस्त समझी जाती थी, क्योंकि ये ऑल डे बैटरी लाइफ देती है। और आजकल हम आम तौर पे देख रहे हैं न्यू बैटरी टेक्नोलॉजीज की वजह से फोन्स में 6-6500 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरीज दी जाती हैं। तो वहां कुछ ब्रांड्स ने इस न्यू टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अल्ट्रा स्लिम फोन्स की तरफ रुख कर दिया है कि बैटरी साइज वही ऑल डे वाली रखो, लेकिन फोन को अल्ट्रा स्लिम कर दो। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है। इन्फिनिक्स के मुताबिक ये फोन सिर्फ 23 मिनट्स में आधा चार्ज हो जाता है और फुल चार्ज करीब 43 मिनट्स में होगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस फोन में आपको बाईपास चार्जिंग भी मिल जाती है। यही वो गेमर स्पेसिफिक बैटरी चार्जिंग फीचर है जिसका मैं पहले बोल रहा था। और यहाँ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मौजूद है। तो आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये फोन खासा पतला बनाया है, लेकिन बैटरी और चार्जिंग सेटअप के हिसाब से मेरी नजर में इस फोन ने सारे बॉक्सेस चेक कर दिए हैं। एक इंप्रूवमेंट अगर मैं यहाँ सजेस्ट करूं तो आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर इसकी चार्जिंग थोड़ी और तेज होती। 45 वॉट 60,000 के फोन में कोई वाव फैक्टर नहीं लगता, थोड़ी और तेज होती तो बहुत ही मजा आता। बट देन अगेन इसकी बैटरी को इतनी बड़ी नहीं है, वैसे ही ये फोन इतना तेज चार्ज हो रहा है, तो आई गेस इट्स नॉट सो मच ऑफ एन इशू। तो पर्सनली मुझे ये अल्ट्रा स्लिम फोन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर और इंटरफेस की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 है, जिसके ऊपर इन्फिनिक्स की अपनी XOS 15 लगी हुई है। ये वैसे ही इंटरफेस है जो हमने हॉट 60 प्रो में देखा था। पहले ये XOS इतनी रिफाइंड नहीं थी, लेकिन ओवर टाइम इन्फिनिक्स ने इसे एक मिनिमल और प्रीमियम फील देने की कोशिश की है, एंड आई थिंक दे हैव बीन सक्सेसफुल, क्योंकि अब ये इंटरफेस काफी रिफाइंड महसूस होता है। इस फोन में आप चूज कर सकते हैं कि आपको गूगल जेमिनी इस्तेमाल करना है या फिर DeepSeek R1। फिर यहाँ दूसरे AI टूल्स भी हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI इमेज एक्सटेंडर वगैरह। और फिर यहाँ एक इंटरेस्टिंग टूल दिया गया है AI कॉल असिस्टेंट का, कि कॉल्स ऑटो आंसर भी करता है। बेसिकली इसे डिजाइन किया गया है एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करने के लिए। और फिर ऑब्वियसली ये एक इन्फिनिक्स का फोन है, तो यहाँ बिल्ट इन ऑटो कॉल रिकॉर्डर मौजूद है। अब कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करें तो हॉट 60 प्रो प्लस में 2-3 चीजें और भी ऐड की गई हैं। सबसे पहला है इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, जिसकी मदद से आप अपने टीवी, AC और दूसरे अप्लायंसेस डायरेक्टली फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। बैक पे जो ये आपको तीसरे कैमरा जैसा लग रहा है, ये असल में एक IR ब्लास्टर है। फिर दूसरा और बहुत ही यूनिक फीचर है अल्ट्रालिंक, जो कि बेसिकली एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन टूल है। अल्ट्रालिंक से आप बिना सिम सिग्नल या इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग दोनों कर सकते हैं। बस सामने वाले के फोन में भी अल्ट्रालिंक होना चाहिए। मैंने खुद भी इसे ट्राई आउट किया और मुझे काफी यूजफुल लगा ये फीचर। सिंपल अल्फाज में अल्ट्रालिंक के साथ ये फोन एक वॉकी टॉकी की तरह काम कर सकता है। और अब आ जाओ कैमरास पे, और यहाँ पहले तो ये बात समझ लो कि इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज कैमरा सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ कैमरा सेटअप बिल्कुल ही एंट्री लेवल है। और फिर ये फोन अल्ट्रा स्लिम भी है, और आप देखते जाएंगे आगे भी कि अल्ट्रा स्लिम फोन्स में थोड़ी कैमरास के लिए जगह कम होती है। यहाँ बैक पे कहने को तो एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विदाउट OIS, साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, और साइड में एक ड्यूल LED फ्लैश है। तो इन इफेक्ट ये एक सोलो कैमरा ही है। अभी तक के अगर आपसे कुछ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूं तो इमेज क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी, लेकिन कैमरा थोड़ा एंट्री लेवल जरूर महसूस होता है। मैं यहाँ कुछ कैमरा सैंपल्स इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आप खुद चेक कर सकें, लेकिन ज़हन में रखें कि ये कैमरा मोबाइल कैमरा एंथुसियास्ट्स के लिए डिजाइन नहीं है। 60,000 के प्राइस पॉइंट पे अल्ट्रा वाइड लेंस की कमी मुझे बहुत महसूस हुई है,
और OIS ना होना भी नोटिसेबल है। बैक कैमरा का मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन 2K एट 30 FPS है और यहाँ कलर्स की बैलेंसिंग और डायनामिक रेंज ठीक है। आगे आए तो सेल्फी कैमरा यहाँ सिर्फ 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, अगेन थोड़ा एंट्री लेवल है, लेकिन इन्फिनिक्स की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस काफी इंप्रूव हुई हैं, तो यहाँ स्किन टोन्स नेचुरल हैं, एज डिटेक्शन भी मुझे डिसेंट लगी। सेल्फी वीडियोस में भी यहाँ मैक्सिमम 2K एट 30 FPS की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो अगर कैमरास आपके लिए एक बड़ी प्रायोरिटी हैं तो शायद ये फोन आपको सेटिस्फाई ना करे, लेकिन यहाँ सेटअप बेसिक और कैजुअल फोटोग्राफी के लिए मेरी नजर में ठीक है। तो गाइज अब मेरी फाइनल थॉट्स। तो पर्सनली मुझे ये अल्ट्रा स्लिम फोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। ऐसी अल्ट्रा थिन टेक हमेशा अपने साथ एक वाव फैक्टर लाती है। जब भी आप कोई बहुत ही अल्ट्रा थिन किस्म का डिवाइस देखते हैं तो आपको लगता है वाह यार कितना पतला कर दिया इसको। और फिर इस हॉट 60 Pro Plus का डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर भी डिसेंट है और इसका ओवरऑल फील मुझे काफी पसंद आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी अल्ट्रा थिन टेक के कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, जैसे कि निस्बतन छोटी बैटरी और कम कैमरा फीचर्स। तो अगर आपको एक अल्ट्रा स्लिम फोन चाहिए और आप 6000 मिली एम्प आवर से छोटी बैटरी और अल्ट्रा वाइड कैमरा ना होना बर्दाश्त कर सकते हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 60 Pro Plus की तरफ जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस बनाया है इन्फिनिक्स ने। इस वक्त हमारे चैनल पे ये आज तक का सबसे पतला फोन है, तो ये इन्फिनिक्स हॉट 60 Pro Plus आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बाकी स्पेक शीट काफी रीजनेबल रखी गई है। मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 60 Pro Plus कैसा डिवाइस लग रहा है। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।